आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनिस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। मरकज़ ने इलाकाई फ़िज़ाई राब्ते की स्कीम उड़ान के तहत परवाज़ों के लिए 780 नए रूट्स को मंजूरी दी है। शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि मज़कूरा स्कीम शुरू होने के बाद से मुल्क में 359 रूट्स पहले ही परवाज़ें चलाई जा रही हैं। सिंधिया ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत 59 नए हवाई अड्डे कायम किए गए हैं। वज़ीर ने कहा कि सिविल एविएशन की सरगर्मियों में इजाफे के साथ कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज को भी तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड वबाई दौर के दौरान हवाई रास्तों से कार्गो हैंडलिंग को भी 2% से बढ़ाकर 19% किया गया। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि मुल्क में कार्गो ऑपरेटर्स की तादाद बढ़ाकर 28 कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से हमारे नौजवानों के लाखों ख्वाब परवान चढ़ सकेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी को एक साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क के तालीमी बरादरी से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि पॉलिसी हिंदुस्तान के सुनहरी मुस्तकबिल में एक अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि मुल्क आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। मोदी ने इस मौके पर तालीम के शोबे में कई अहम इक़दामात का आगाज़ भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूरा तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है, लेकिन तलबा ने बहुत जल्द नए हालात से ख़ुद को हम आहंग कर लिया और अब ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला नया मामूल बन गया है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान सनत के चौथे मरहले के नज़रिए और डिजिटल इंडिया मिशन में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो उन्हें ऐसी तालीम की ज़रूरत है जो मुस्तक़बिल पर मबनी हो और उसके ख्वाबों को पूरा कर सके। मोदी ने कहा कि पहले के दौर में तलबा अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुल्क से बाहर जाया करते थे, लेकिन जल्द ही तलबा को अपनी सरजमीन पर ही आलमी दर्जे की तालीम हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तलबा अपनी मादरी ज़बान में ही पढ़ाई कर सकते हैं और अपने ज़रिए तालीम का इंतखाब करने के लिए उनके पास कई मुतबादिल रास्ते मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 8 रियासतों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 हिंदुस्तानी ज़बानों में इंजीनियरिंग कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी समाअत के लिए कबूल कर ली गई है और इस आइंदा हफ्ते समाअत होगी। जुमा के रोज़ चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो इस पर अगले हफ्ते समाअत करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाते हुए सीनियर सहाफ़ी N राम की जानिब से दाखिल की गई अर्जी का जिक्र किया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर आइंदा हफ्ते समाअत करने को कहा। ख्याल रहे कि बैनुल अक़वामी मीडिया के ज़रिए इंकशाफ किया गया है कि इसराइल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के सहाफ़ियों, रहनुमाओं और दीगर अहम अशख़ास को निशाना बनाया गया है। इस दौरान लोगों के फ़ोन्स की हैकिंग भी की गई। हिंदुस्तान में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत कई लीडरान, मरकज़ी वज़रा, सहाफ़ियों को इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए निशाना बनाया गया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में इस मसले पर लगातार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में अपील की गई है कि पेगासस मामले की गैर जानिबदाराना जांच की जाए। इस जांच की क़यादत सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या सुपुर्दोश जज करेगा। वज़ीर IT व सनत KT रामा राव ने राजन्ना सिरिसिल्ला ज़िले का दौरा करते हुए MS प्राइवेट लिमिटेड पार्क के संग बुनियाद रखते हुए खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद-अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सिरिसिल्ला में एकेडमी पार्क कायम करने के सिलसिले में साल 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन उसे आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पूरा किया। उन्होंने बताया कि सिरिसिल्ला में जो भी सनतें कायम की जाएंगी इसमें हर तरह की सहूलियात रहेगी और महिला वर्कर्स के लिए
बेबी सेंटर्स और दीगर सहूलियात मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत सिर्फ 7 साल के अरसे में हर शोबे हयात में मुल्क की दीगर रियासतों में सबसे आगे है। साबिक वजीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र की पदयात्रा 12वें रोज़ में दाखिल हो गई। आज उन्होंने करीमनगर ज़िले के कई मंडलों के अवाम से मुलाकात की। ई राजेंद्र का अवाम ने जगह जगह वालेहाना खैर मकदम किया। एक मंडल में उनके हामियों ने उनके पैरों को दूध से धोया और जय जय इटला के नारे लगाए। ई राजेंद्र ने उन पर दलितों के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल करने का जो इल्ज़ाम लगाया उसको मुस्तरद करते हुए बताया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दलितों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इलेक्शन तक वक्फे से मेरे खिलाफ शिकस्त देने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाएंगी। सिकंदराबाद के इलाके मारेडपल्ली वैक्सीनेशन सेंटर में जमा हुजूम में अचानक भगदड़ मच गई। जुमा की सुबह से वैक्सीनेशन सेंटर के करीब हुजूम उमड़ पड़ा। कोविड का टीका लेने के लिए सेंटर पर पहुंची आवाम में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से भगदड़ मच गई। इस वाक़ये में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि कोविड की दूसरी खुराक के लिए पिछले हफ्ते से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस दौरान वेस्ट मारेडपल्ली वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के साथ ही अफरा तफरी फैल गई। ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया। इस हादसे में कौली रमेश नामी शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और 3 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। मुकामी लोगों ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये वाक़या एल्लारेड्डीपेट मंडल के मज़ाफ़ात में पेश आया। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त कोलकाता से ताल्लुक़ वाले महाजिर मजदूर रमेश के नाम से की है। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक वाक़ये में सूरज तिवारी नामी शख्स पर बीर की बोतल से हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गोशा महल में मुनक़िद हुए बोनाल फेस्टिवल के मौके पर अभिषेक नामी शख्स और उसके साथी शराब के नशे में आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिस पर मज़कूरा मुतासिरा सूरज तिवारी ने उनके झगड़े को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया। ताहम बरहम अभिषेक और उसके साथियों ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया और सूरज तिवारी की मदाखलत पर अभिषेक ने बीर की बोतल से सूरज के सर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सूरज तिवारी ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी सूरज तिवारी ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करते हुए सूरज तिवारी को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। तहक़ीक़ात कर रही है। हम सूरज तिवारी भैया, मैं गली में बैठा था,
बुनाल था आज, पूरे पी के करके आए। मैं गली में बैठा था, गली में बिना फजूल बियर की बोतलों की 3 बार मारे भैया मेरे घर गले में। ऐसा बॉटल फोड़ के बताया मैं तो मार दे तो बोल के। कहाँ पर मारे किधर? 3 बार मारे भैया मेरे को यहाँ पे आर्य समाज के सामने, मेरे घर के गली के बाहर ही से है भैया। कहाँ रहते आप? मैं यहाँ पे रहता हूँ भैया, चकनावाड़ी में। चाकनावाड़ी में मारे आपको? हाँ भैया। तो कौन मारे भैया? ये भैया मारे देखो मेरे को और अभिषेक और उनके साथ 3-4 जने और थे भैया। किससे मारे हो? मेरे को बॉटलों से मारे भैया यहाँ पे, शराब की बोतलों से? शराब की बोतलों से मारे भैया मेरे को यहाँ पे। मैं जबकि ऑटो में बैठा था भैया, कहीं के लिए मारे? ऑटो आ रहा था एक, वो मेरे कज़न ही लगते, उनको मार रहे थे उन्हें। मैं बोला रुको बोल के उनको नको मारो। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज़।